जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं अयोध्या में राम भक्तों का उत्साह देखता ही बन रहा है। कोई गाना गाते हुए, कोई पूरे परिवार सहित राम भजन गाते हुए जा रहा है। कुछ लोग जो है अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पूरा परिवार इस स्थान पर पहुंचने को बेताब है। एक ऐसा ही परिवार से नादी टीवी की मुलाकात हुई, जिन्हें रामलला के दर्शन तो सुलभ नहीं हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। इस पूरे परिवार ने नादी टीवी के कैमरे पर अपने भावों को भजनों के माध्यम से प्रस्तुत किया। देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त तो लता चौक के पास धर्मपथ पर है और यहाँ पर हर वर्ग, हर उम्र, हर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मौसम यहाँ पर काफ़ी सर्द हो रहा है। एक छोटी सी बच्ची है, जय श्री राम के धुन गाते हुए जा रही थी। यहाँ पर हमको यहाँ पर इनका पूरा परिवार मिला। जब परिवार इनका आया तो यहाँ पर देखा कि ये सभी लोग पूरे परिवार के साथ हैं। इन लोगों की यह अपेक्षा है या इच्छा है कि यह सभी लोग राममय हैं तो कुछ न कुछ प्रस्तुति करें। तो हमें चाहेंगे कि जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जो कुछ भी अपने गीतों के माध्यम से, संगीतों के माध्यम से इस आनंद को, इस हर्ष को व्यक्त करना चाहते हैं, वो सभी लोग। जी, आप लोग यहाँ पर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज हम लोग इतने बड़े कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। तो हम लोग अयोध्या वासी भी हैं, तो बहुत ही प्रसन्नता हो रही है हम लोगों को। देखिए, छोटी सी बच्ची प्रभु श्री राम का परिचय दे रही थी, उससे भी हम जानकारी करते हैं। जी बेटा, प्रभु श्री राम कौन है? प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी के राजा थे, वो दशरथ पुत्र थे। वो हमारे भगवान हैं, वो विष्णु जी के भी अवतार हैं। उन्होंने रावण का वध किया था और उसकी पूरी कहानी रामायण में भी प्रस्तुत हुई है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, बच्चों में संस्कार कितने अच्छे हैं और निश्चित ही जब छोटे बच्चे शुरुआत से ही धर्म और संस्कार के प्रति जागरूक हो जाते हैं, उनकी जानकारी हो जाती है, तो निश्चित ही न सिर्फ उनका चरित्र अच्छा बनता है बल्कि राष्ट्र के निर्माण में भी सहयोगी होते हैं। तो आप लोग कुछ भजन भी गाना चाह रहे थे, तो हम चाहते हैं कि कैमरे के माध्यम से आप सभी लोग एक बार। जी हाँ, बिल्कुल। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय श्री राम। तो देखिए, अब यहाँ पर एक भजन, और कहते हैं कि यहाँ पर जो भजन आपने सुना, रघुपति राघव राजा राम, तो अब इस परिवार का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे भी जानकारी करना कुछ जरूरी होता है। जी भाई साहब, कहाँ से हैं, कहाँ से आपका ये परिवार यहाँ पर आया दर्शन के लिए? हम लोग स्थानीय हैं, देवकाली एक नगर का ही मोहल्ला है, हम लोग वहाँ से आए हैं। और इधर जब हम लोगों ने देखा कि पूरे देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व से हिंदू आस्था का जो केंद्र है, लोग यहाँ आ रहे हैं, तो हम लोगों को भी लगा कि कम से कम अपने आराध्य भगवान राम से मिलने हम लोगों को चलना चाहिए। हम लोग गए वहाँ तक, लेकिन ये कि अभी 21 से 24 तक के लिए बंद है, तो 24 के बाद दर्शन के लिए उन्होंने बताया। तो फिर भी बहुत आनंद आया। हम लोगों की पीढ़ी बड़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी है, जो 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 22 तारीख को भगवान रामलला अपने विराजमान हो रहे हैं। और श्रवण कुमार की एक स्थली है अम्बेडकर नगर में, मैं वहाँ से भी जुड़ा हुआ हूँ। और श्रवण क्षेत्र के विकास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। श्रवण कुमार की कहानी ये है कि राजा दशरथ ने जब तक उनको पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने उनके बाणों से श्रवण कुमार का वध हुआ था। तो उनके अंधे माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि आपको भी इसी तरीके से पुत्र वियोग में मरना होगा, जैसे मेरे प्राण जा रहे हैं। वहीं से ये कहा जाता है कि राजा दशरथ के मन में ये भाव आया कि हो न हो, वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, हमको पुत्र जरूर होगा। और फिर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में उन्होंने यज्ञ किया, पुत्रेष्ठ यज्ञ, मखौड़ा धाम बगल में स्थित है, और तब जाकर के उनको पुत्र मिला। और तो हम लोग श्रवण क्षेत्र धाम से भी संबंधित हैं और करते हैं। फिलहाल अयोध्या बड़ी अद्भुत और बड़ी अलौकिक अयोध्या इस समय सच के तैयार हुई है, ऐसी हमने कल्पना नहीं की थी। और जिस तरीके की अयोध्या आप देख पा रहे हैं, अभी अभी आप जाएंगे अंदर तो देखेंगे, तो आपको लगेगा कि अयोध्या एक छोटा सा कस्बा जो कभी हुआ करता था। हम लोगों की तो शिक्षा दीक्षा यहीं हुई है, हम लोग पढ़े लिखे यहीं हैं, और आज वो महानगरों से होड़ लेता हुआ दिख रहा है। और बड़े बड़े होर्डिंग्स और विशालकाय और धर्म की स्थापना हो रही है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। बहुत
बहुत धन्यवाद। तो देखिए आप, अंतर ये है कि पहले लोग आते थे, दर्शन करते थे, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में कहीं ना कहीं यह कचोट रहती थी कि उनके भगवान टेंट में हैं। आज इस परिवार को भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन यहाँ के विकास को लेकर और यहाँ पर धर्म स्थापना की जो बात आ रही है उसको लेकर लोगों में कितना ज़्यादा खुशी है वो आपको साफ देखने को मिल रही है। अयोध्या से अनादि टीवी के लिए कैमरा सहयोगी समीर कनकी के साथ में नितेश मिश्रा।